हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का मेरे चैनल योर स्टडी गाइड पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम यहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन समझा दिया था। आई होप आप सभी को वो अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपने पढ़ लिया होगा। तो आज की क्लास में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नोट दैट व्हेन अ मोल इज यूज्ड द एलिमेंट्री एंटिटीज मस्ट बी स्पेसिफाइड। ये बात नोट करने लायक है। जब कोई मोल यूज़ होता है तो उसके एलिमेंट्री एंटिटीज़ जो होती हैं उनको स्पेसिफाई करना पड़ता है। और ये एंटिटीज़ कौन कौन सी हो सकती हैं? ये एंटिटीज़ हमारी एटम्स हो सकती हैं, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन्स और कई दूसरे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। और या फिर ये उन्हीं पार्टिकल्स के कुछ स्पेसिफाइड ग्रुप्स भी हो सकते हैं। We employ units for some physical quantities that can be derived from the 7 base units। ठीक है, हम कुछ यूनिट्स को एम्प्लॉय कर सकते हैं कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए जो उन्हीं 7 बेस यूनिट से ड्राइव की जाती हैं, जो कि हमें अपेंडिक्स A6 में दे रखा है। कुछ सम फिजिकल क्वांटिटीज़ इन टर्म्स ऑफ द SI बेस यूनिट्स आर गिवन इन अपेंडिक्स A6.1। कुछ ड्राइव्ड यूनिट्स जो कि SI बेस यूनिट्स की टर्म में दे रखी हैं, वो सब हमारी अपेंडिक्स A6.1 में है। और कुछ SI ड्राइव्ड यूनिट्स जो हैं जिनका स्पेशल नेम दिया हुआ है, वो सब अपेंडिक्स A6.2 में है। और कुछ ड्राइव्ड SI यूनिट्स जो होती हैं एंड some derived SI units make use of these units with special names and the 7 base units। अच्छा, और कुछ ड्राइव्ड SI यूनिट्स जो होती हैं वो इन्हीं यूनिट्स का यूज़ करते हैं स्पेशल नेम के साथ, ठीक है। और 7 बेस यूनिट्स, और इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है हमें अपेंडिक्स A6.3 में, ठीक है। ये सब हमें अपेंडिक्स A.62 और अपेंडिक्स A6.3 में दे रखी हैं, ठीक है, फॉर योर रेडी रेफरेंस, पहले से जानकारी के लिए। अदर यूनिट्स रिटेन्ड फॉर जनरल यूज़ आर गिवन इन टेबल 2.2। दूसरी रिटेन्ड यूनिट्स जो कि जनरल यूज़ के लिए होती हैं वो टेबल 2.2 में दे रखी हैं, जो कि ये वाला टेबल है, ठीक है। Common SI prefixes and symbols for multiples and submultiples are given in appendix A2। कॉमन SI prefixes और मल्टीपल्स के लिए और सब मल्टीपल्स के लिए, ठीक है, उनके सिंबल्स, ये सब हमें अपेंडिक्स A2 में दे रखे हैं। जनरल गाइडलाइंस फॉर यूजिंग सिंबल्स फॉर फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ के सिंबल्स को यूज़ करने के लिए जनरल गाइडलाइंस, केमिकल एलिमेंट्स और न्यूक्लाइड्स, ठीक है, ये सब हमें अपेंडिक्स A7 में दे रखी हैं। एंड दोज फॉर SI यूनिट्स एंड सम अदर यूनिट्स आर गिवन इन अपेंडिक्स A8 फॉर योर गाइडेंस एंड रेडी रेफरेंस। और वो सभी SI यूनिट्स और कुछ दूसरी यूनिट्स अपेंडिक्स A8 में दे रखी हैं, हमारी हेल्प करने के लिए, हमें इंफॉर्मेशन देने के लिए, ठीक है। ये है जो पार्ट मैंने भी पढ़ाया है, ठीक है ना, गाइडेंस एंड रेडी रेफरेंस। अब बात करते हैं दोस्तों मेजरमेंट ऑफ लेंथ को मेज़र कैसे किया जाता है। यू आर ऑलरेडी फैमिलियर विद सम डायरेक्ट मेथड्स फॉर द मेजरमेंट ऑफ लेंथ। आप लोगों को पहले से ही पता होगा कि लेंथ की मेजरमेंट करने के लिए कुछ डायरेक्ट मेथड्स होते हैं जो आप अपनी अर्लियर क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे लेंथ के लिए एक मीटर स्केल यूज़ होता है, जो सबसे कॉमन है, ठीक है। और इसकी रेंज कितनी होती है? 10 रेज़ टू द पावर -3 से लेकर 10 रेज़ टू पावर 2 मीटर तक होती है, ठीक है। वर्नियर कैलिपर्स इज यूज्ड फॉर लेंथ्स टू एन एक्यूरेसी। वर्नियर कैलिपर्स होता है, ये 10 टू द पावर -4 मीटर की रेंज तक की एक्यूरेसी के लिए यूज़ होता है, ठीक है। मतलब इससे लेंथ यूज़ होती है, लेंथ मेज़र की जाती है जिसकी एक्यूरेसी 10 टू द पावर -4 मीटर तक होती है। A screw gauge and a spherometer can be used to measure lengths as less than as to 10 to the power -5 मीटर, ठीक है। एक स्क्रू गॉज होता है, स्फेरोमीटर होता है, ये सब लेंथ को मेज़र करते हैं जिनकी रेंज 10 टू द पावर -5 मीटर तक होती है, या फिर उससे और कई ज़्यादा छोटी होती है।
टू मेजर लेंथ्स बियॉन्ड दीज रेंजेस। अगर कुछ अगर रेंज जो इनकी रेंजेस, अगर हमें कुछ ऐसी लेंथ को मेज़र करना है जिनकी रेंज इससे ज़्यादा होती है, तो हमें कुछ स्पेशल इनडायरेक्ट मेथड्स को यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंसेस। मतलब जो लार्ज डिस्टेंसेस होते हैं उनको कैसे मेज़र किया जाता है। लार्ज डिस्टेंसेस सच एज द डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट और अ स्टार फ्रॉम द अर्थ। लार्ज डिस्टेंसेस के एग्जांपल कौन से हैं, जैसे स्टार का डिफरेंस, मतलब स्टार का डिस्टेंस, प्लैनेट का डिस्टेंस गैप अर्थ से, है ना। इनको डायरेक्टली एक किसी भी मीटर स्केल से इनको मेज़र नहीं किया जा सकता, इसलिए इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट मेथड यूज़ होता है जिसे हम नाम देते हैं पैरालेक्स मेथड। ठीक है, और ये यूज़ कैसे होता है, व्हेन यू होल्ड अ पेंसिल इन फ्रंट ऑफ यू अगेंस्ट सम स्पेसिफिक पॉइंट ऑन द बैकग्राउंड। जब आप पेंसिल को अपने एक आँख अपने सामने होल्ड करते हैं बैकग्राउंड पे किसी स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर, ठीक है, जैसे कि एक दीवार हो गई, एंड लुक एट द पेंसिल फर्स्ट इनफ योर लेफ्ट आई। ठीक है, पहले अपनी लेफ्ट आई से देखना है, राइट आई को क्लोज करके रखना है। ठीक है, और इसको फिर इसके बाद अपनी राइट आई से देखना है, लेफ्ट आई को, लेफ्ट वाली आँख को आपको बंद कर देना है। तो फिर यू वुड नोटिस दैट द पोजीशन ऑफ द पेंसिल सीम्स टू चेंज। तो फिर आप देखेंगे कि जो पेंसिल है उसकी पोजीशन जो है चेंज होती रहेगी विद रिस्पेक्ट टू वॉल, विद रिस्पेक्ट टू वॉल, उसके ऊपर जो एक पॉइंट है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये एक पॉइंट हो गया, आपको ऐसे करके पेंसिल लेनी है। ठीक है, और आपको अपनी एक आँख, पहले तो एक आँख बंद करनी है, फिर दूसरी आँख से देखना है। फिर आप देखेंगे कि ये वाला जो पॉइंट है ये थोड़ा सा इधर या इधर दिखाई देगा। ठीक है, इस पैराग्राफ में यही दिया हुआ है और इसी को हम पैरालेक्स बोलते हैं। ठीक है, किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड द बेसिस। मतलब किन्हीं भी पॉइंट्स के बीच, किन दो डिस्टेंस का जो ऑब्जर्वेशन होता है उसे हम बेसिस बोलते हैं। इस एग्जाम्पल के अंदर हमारा बेसिस क्या है, दो आंखों के बीच का डिस्टेंस। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। ये वैसे इजी है, इतना भी कोई मुश्किल नहीं है ये। तो अब आगे चलते हैं। टू मेजर द डिस्टेंस डी ऑफ अ स्टार अवे प्लैनेट एस बाय द पैरालेक्स मेथड। ठीक है, किसी हाँ ऑफ अ फार अवे प्लैनेट एस बाय द पैरालेक्स मेथड। अगर हमें पैरालेक्स मेथड से किसी प्लैनेट का डिस्टेंस मेज़र करना है, तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, वी ऑब्जर्व इट फ्रॉम टू डिफरेंट पोजिशंस। हम इसे दो अलग अलग पोजिशन से इसको ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, ए एंड बी ऑन द अर्थ, ए और बी, ठीक है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ए बी। इसे हम ए बी डिस्टेंस से सेपरेट करेंगे जिसकी वैल्यू बी होती है, एट द सेम टाइम एज शोन इन फिगर 2.2, जैसा कि हमें फिगर 2.2 में दिखाया हुआ है। अभी मैं आपको वो फिगर दिखाऊंगा। वी मेजर द एंगल बिटवीन द टू डायरेक्शन। हम जो दो डायरेक्शन है उनके बीच के एंगल को हम मेज़र करेंगे। ठीक है, अलॉन्ग विच द प्लैनेट इज व्यूड एट दीज टू पॉइंट्स, जहाँ से हमें इन दो पॉइंट से हमें ये प्लैनेट दिखेगा। एंगल ए एस बी, ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल थीटा, इज कॉल्ड द पैरालेक्स एंगल और पैरालेक्टिक एंगल। और इसी एंगल को हम पैरालेक्स एंगल बोलते हैं, या फिर हम इसको पैरालेक्टिक एंगल भी बोलते हैं। ठीक है, एज द प्लैनेट इज़ वेरी फार अवे, जैसा कि प्लैनेट बहुत ज़्यादा दूर होता है, तो इसके लिए डी अपॉन बी लेस देन 1, देयरफॉर थीटा इज़ वेरी स्मॉल, तो थीटा जो होगा वो हमारा बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होगा। देन वी अप्रोक्सीमेटली टेक ए बी एज एन आर्क ऑफ लेंथ, तो हम जो ए बी है इसको हम लेंथ की आर्क की तरह यूज़ करेंगे, जो बी है, ठीक है ना, लेंथ बी ऑफ अ सर्कल विद सेंटर एट एस एंड द डिस्टेंस डी। ये देखिए दोस्तों, ये है वो हमारा फिगर। ठीक है, ये थीटा है और ये हमारे वो 2 पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये बी पॉइंट है, ये बी है, और ये है डी। ठीक है, रेडियस ए एस इज इक्वल टू बी एस, रेडियस ए एस इज इक्वल टू बी एस, दोनों बराबर होंगे। सो दैट ए बी इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू डी थीटा, ए बी इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू डी थीटा, वेयर थीटा
इज़ इन रेडियंस। ये रेडियंस में आएगा दोस्तों। ये रेडियन क्या होता है ये मैं आपको मैथ की क्लास में पढ़ाऊँगा। ये आता है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर आता है, ठीक है। इसमें रेडियन होता है और स्टेरेडियन होता है। स्टेरेडियन मैंने आपको बताया भी था कि वो एक सॉलिड एंगल के लिए यूज़ होता है, ठीक है। Having determined d, we can employ a similar method to determine the size or angular diameter of the planet. If d is the diameter of the planet, अगर d किसी डायमीटर का प्लैनेट है तो अल्फा प्लैनेट का एंगुलर साइज होगा, ठीक है। ये कौन सा एंगल होगा? द एंगल सबटेंडेड बाय डी एट द अर्थ। ये वो एंगल होगा जो डी जो अर्थ पे होगा, ठीक है, जिसे अर्थ सबटेंडेड करके रखती है अर्थ के ऊपर, ठीक है। तो ये हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू डी अपॉन डी। ये तो एक थ्योरेटिकल है। इसका आंसर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताऊंगा, ठीक है। द एंगल अल्फा कैन बी मेजर्ड फ्रॉम द सेम लोकेशन ऑन द अर्थ। एंगल अल्फा जो है एंगल अल्फा अर्थ पे सेम लोकेशन से भी मेज़र किया जा सकता है। इट इज़ द एंगल बिटवीन द टू डायरेक्शंस व्हेन टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स ऑफ द प्लैनेट आर व्यूड। ये कौन सा एंगल होता है? ये दो डायरेक्शंस के बीच का एंगल होता है जब दो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स, किसी प्लैनेट के दो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स व्यू होते हैं टेलीस्कोप से जब देखे जाते हैं, ठीक है। चूँकि हमें डी हमें पता है तो प्लैनेट का डायमीटर डी हो जाएगा। फिर इसको हम इक्वेशन 2.2 से यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास बस यहीं तक थी। इसके आगे जो है हमारा एग्जाम्पल है और ये एग्जाम्पल जो है ना ये इसी पॉइंट से रिलेटेड है। तो आपको नेक्स्ट क्लास में जब मैं ये एग्जाम्पल करवाऊँगा तो और अच्छी तरह से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास बस यहीं तक थी। अगर मेरा तरीका आप सभी को समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।